परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह के समय पर प्रभु ने दिया हुआ संदेश इस माध्यम के द्वारा आपके साथ इस वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम जेम्स जॉन है। मैं राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर करके जो जिला है, इस जिले के अंदर परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय पहला आयत। पत्रोस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहा था और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। उस व्यक्ति पत्रोस और यूहन्ना को देखा और उसका 3 का चौथा आयत में पत्रोस ने यूहन्ना के साथ उसके और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देखो। वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहा था। वहाँ एक लंगड़े थे। पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति को देखा और पतरस और यूहन्ना मिलकर उनसे कहता है, हमारी ओर देखो। फिर पतरस कहता है, हमारे पास चांदी और सोना तो नहीं है, हमारे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। वहाँ प्रार्थना भवन के बाहर, अंदर नहीं, प्रार्थना भवन के बाहर द्वार पर भीख मांगने वाला व्यक्ति को पतरस और यूहन्ना ने देखा और हिम्मत के साथ उस व्यक्ति से कहता है, हमारी ओर देखो। कई बार इसी प्रकार की व्यक्ति से, लोगों से हम दूर होना चाहता है। अगर प्रार्थना भवन में भी जाओ, उपवास प्रार्थना में जाओ, बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ, इस प्रकार के लोगों से कहीं ना कहीं रीति से हम दूर होना चाहता है। लेकिन पतरस और यूहन्ना एकदम डिफरेंट है। ये लोग कहता है, हमें देखो, फिर कहता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह के नाम से उस व्यक्ति को चंगा किया। वो समाज में बहुत इस बात बहुत फैल गई। अधिकारी लोगों ने पतरस और यूहन्ना को कारागृह में डाला और चौथा अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, वो उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। पतरस और यूहन्ना को एक दिन के लिए कारागृह में रखा। दूसरा दिन और उनको बुलाया और अधिकारी लोग, महायाजक लोग पतरस और यूहन्ना से पूछ रहे हैं, किस सामर्थ्य से, किस नाम से ये किया है, ताकि ये साधारण नाम से होने वाला एक काम नहीं है। 40 वर्ष का एक व्यक्ति को आप लोगों ने चंगा किया है, लेकिन किस सामर्थ्य से किया है, ताकि उसी प्रकार के एक सवाल ये प्रेरित लोगों से क्यों पूछा, ताकि 13 आयत में जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जान किया ये अनपढ़ है और साधारण लोग हैं, लेकिन ये बड़े काम कैसे किया, ये बड़े काम, ताकि महायाजक लोग हैं, हमारा कपड़ा, हमारी जो पदवी, जो समाज में हमारा जो सम्मान, फिर भी हमसे इसी प्रकार की काम नहीं होता है। तुम लोग दिखने में साधारण और तुम लोग की बोली में हमको पता चले गया तुम लोग अनपढ़ है, लेकिन ये काम किसे किया है। इसमें से मुझे परमेश्वर ने सिखाया
जो सामर्थ्य, उनकी अंदर जो सामर्थ्य था, आज हमारे अंदर यही कमी है। बाकी सब कुछ है। पतरस कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तो है, जो यीशु का जो सामर्थ्य, यीशु का जो नाम, वो अधिकार हमारे अंदर है। हमारे पास बाकी कुछ ही नहीं है। आज हम हमारे बारे में सोचो, सब कुछ है, डिग्रियाँ है, डिग्रियाँ विदेश का है, भारत की, बेंगलुरु की, पुणे की, कई प्रकार की, थियोलॉजिकल सेमिनारी की, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की, सब कुछ है। धन भी खूब है, जमीन वो भी खूब है, एक्सपीरियंस वो तो बहुत है, सब कुछ है। लेकिन ये सामर्थ्य की कमी है, सामर्थ्य की कमी। ये इसका बिना हम बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हम कहीं भी जाओ, हमारा नाम चिपकाना है, स्टेज में हमारा नाम होना चाहिए। आजकल केवल नाम से भी नहीं चलेगा, हमारा फोटो भी छिपाना है, बड़े प्रचारक आ रहे हैं, और उसके आगे सारे डिग्रियां लगाना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन सामर्थ्य नहीं है। समाज को देखने के लिए और समाज को, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, महिमा करने के लिए हमारे द्वारा आश्चर्य काम नहीं होता है, आश्चर्य काम नहीं होता है। लेकिन प्रेरित लोगों को देखा, दिखने में साधारण लोग हैं, कोट सूट कुछ नहीं है, महंगे गाड़ी नहीं है उनके पास, वो चल के जाता है, चल के जाता है। यीशु मसीह का भी वही स्वभाव था। यीशु मसीह कहीं भी जाते हो चल के जाते, एक ही बार, वो भी घोड़े के ऊपर नहीं, गधे के ऊपर बैठे। लोगों ने यीशु को राजा बनाने के लिए कोशिश की, उसी यीशु ने वहाँ से निकल गई। यीशु का प्रचार के लिए, बड़े स्टेज तैयार करने के लिए किसी को नहीं बोला। यीशु पहाड़ी में जाकर प्रचार किया, और वहाँ प्रचार करने के बाद यीशु रास्ता में चलते चलते प्रचार करना शुरू कर दिया, और समुद्र के किनारे पे गया। वहाँ भी बैठने के लिए कुछ नहीं थे, इसलिए वहाँ कुछ नाव को देखा, उसी में एक पतरस के नाव था, वहीं पे बैठ कर प्रचार किया। देखो यीशु का जीवन, यीशु कौन था? परमेश्वर के पुत्र था, परमेश्वर के तुल्य था, एक इंसान बनकर संसार में आया। यीशु ने भी हमें यही सिखाया, हमें नम्र व्यक्ति बनाओ, एक साधारण व्यक्ति बनाओ, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य हमें पाना है। पतरस कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज आपको ऐसे कह सकता है, केवल आपका नाम डाल सकता है, लेकिन हमें कई बार एक साधारण व्यक्ति होना बहुत मुश्किल पड़ता है। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमारी रोज़ प्रार्थना है, कैसे भी हो मुझे बड़ा व्यक्ति बनाना है। हमारी छोटा मिनिस्ट्री से हम कभी संतुष्ट नहीं हैं। किसी भी हालत में मुझे 10 साल के अंदर एक बड़े व्यक्ति बनना है। लेकिन आज मेरे प्रियो, सामर्थ्य का बिना आप थोड़ा प्रचार करने से क्या मतलब है? सामर्थ्य के बिना आपकी फ़ोटो हर जगह चिपकाने से क्या मतलब है? सामर्थ्य के बिना आपका थोड़ा डिग्रियाँ दिखाने से क्या मतलब है? तुम्हारी प्रचार सुनते हुए किसी के एक सिर दर्द भी दूर नहीं चाहते तो क्या मतलब है? हम एक साधारण व्यक्ति बनाओ। पतरस और यूहन्ना साधारण लोग था, लेकिन ये लोग सड़क में निकलते निकलते ही उनकी छाया लगने से लोग चंगा हो जाते। आज आपकी द्वारा क्या हो रहा है, और मेरे द्वारा, आपकी द्वारा क्या हो रहा है आज? लेकिन हम एकदम स्टैंडर्ड बनकर हम चलते हैं, ताकि लोग हमको देखने के लगना चाहिए फादर, एक पास्टर, एक बिशप,
डॉक्टर, ये सब कुछ, लेकिन समाज को धन्यवाद परमेश्वर को देने के लिए हमारे द्वारा कुछ नहीं होता है। कितना साल से प्रचार चल रहे हैं, प्रचार 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 प्रचार, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन पतरस और यूहन्ना साधारण लोग था, लेकिन उन्होंने जो आश्चर्य काम किया है और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उन्हीं के साथ खड़े देखकर वो विरोध में कुछ ना कह सके। विरोधी लोग मुंह बंद होना है तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ होना भी पड़ेगा। जब विरोधी बंद हो जाएगा, आज केवल प्रचार हो रहे, आज सब कुछ दिखावट हो रहे हैं, बड़े बड़े नाटक चल रहे हैं, उसी को छोड़कर सामर्थ्य की खोज में हमें बने रहना है। पतरस और यूहन्ना कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो तुझे देता। हम ऐसे कह सकते, हम ऐसे कह सकते हैं। अगर कैसे कहना है, व्यक्ति के जीवन में एक साधारण व्यक्ति बनाओ, परमेश्वर उसके लिए हमें तैयारी करें, एक नम्र जीवन के लिए। प्रभु इन दिनों में हमें तैयारी करें। प्रेरित लोग हमसे समाज पूछ रहे हैं, किस नाम से, किस सामर्थ्य से आप लोगों ने यह काम किया है। हमें इन दिनों में इस सामर्थ्य को खोज बनाने के लिए परमेश्वर सहायता करें। आज ही के दिन प्रभु आपके जीवन में बड़े चमत्कार और आशीष का दिन बनाए। ये प्रार्थना से इस छोटे से संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे।